नमस्कार। सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज सवाल 10 बजे में हम बात करेंगे 3 हफ्तों में खत्म होने वाली जंग को लेकर। 5वें महीने में ये जंग अब पहुंच चुकी है। उम्मीद की जा रही थी कि 3 ही महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस युद्ध को अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन समझा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। और वो कहते हैं युद्ध में सिर्फ गोलियां नहीं चलती, रणनीतियां भी टकराती है। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर आसमान चीर रहे हैं, तब बंकर बस्टर बम धरती का सीना फाड़ रहे हैं और ईरान की मिसाइलें आखिर कहां से निकल रही हैं? कौन सा ऐसा किला है जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी भेद नहीं पा रही है? क्या ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी वाकई उतनी अभेद्य है जितना दावा किया जाता है, या फिर ये सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि धैर्य और तैयारी की जंग है? दूसरी तरफ सवाल अमेरिका पर भी उठ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध महीनों नहीं बल्कि सालों तक चला तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के हथियारों के भंडार पर भी दबाव बढ़ जाएगा? क्या ऐसा होने वाला है? और क्या इंटरसेप्टर मिसाइलें जो है, एयर डिफेंस सिस्टम और हाई प्रेसिजन हथियार उतनी तेजी से बन पाएंगे जितनी तेजी से इस युद्ध में खर्च हो रहे हैं? हालांकि पेंटागन पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, उसके पास पर्याप्त हथियार है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ गोदाम का नहीं, सवाल है उस रणनीति का जो 5 महीने बाद भी निर्णायक बढ़त में नहीं दिला पाई है। तो क्या अमेरिका ऐसे युद्ध में फंस चुका है जहां हर हमला सिर्फ अगली लड़ाई की भूमिका बन रहा है? और क्या ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं या उसका भूमिगत सैन्य नेटवर्क है? और अगर यही हाल रहा तो क्या यह संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल देगा? एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे। अमेरिका लगातार ईरान पर तबाही मचा रखा है। बड़ी खबर, दक्षिण पश्चिमी ईरान के बेबहान पर हमला किया गया। मिसाइल अटैक के बाद भीषण आग लगती हुई बताई गई है। दक्षिण पश्चिमी ईरान के बेबहान इलाके पर यह हमला किया गया और ईरान यहां पर जिस तरीके से इसको लेकर प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है, ये जंग यहां पर थमती हुई रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, कमांडेंट डॉक्टर भूषण दीवान सर, साथ ही साथ अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही पलों में आपको स्क्रीन पर एक और खास मेहमान ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर भी देखेंगे। दीवान से सबसे पहला प्रश्न आप ही से, ये ट्रंप का बारूदी प्रहार बहुत कहा जा रहा है कि कॉस्टेड जो एक्सपेंसिव डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स है उसका इस्तेमाल करते हुए, मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन क्या अभी तक ईरान की उस मिसाइल सिटी, सो कॉल्ड मिसाइल सिटी को भेद पाने में अमेरिका फेल हुआ है? बिल्कुल रितु जी, आपने बहुत अच्छा कवर किया है, समरी दी है। और वो लॉन्च मिसाइल को दागने के लिए मिसाइल की एबिलिटी हो, कितनी मिसाइल्स हैं? कम से कम 1500 2000 मिसाइल अभी भी उनके पास हैं, जो दिन में वो 4 5 6 10 तक भी कर रहे हैं। और नंबर 1, नंबर 2 प्रोडक्शन कर रहे हैं। नंबर 3 उनके लॉन्च साइट्स हैं। लॉन्च साइट्स अगर डैमेज होते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। नंबर 4, अगर स्टोरेज साइट्स डैमेज होते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। इसी हिसाब से कई कई हजार ड्रोन्स भी उनके पास अभी हैं। तो ये सब के चलते जो लड़ाई हो रही है, अपना काम कर रहा है, रिपेयर भी कर रहा है। जो टूट गए हैं मिसाइल के लॉन्चेस हैं, मिसाइल के स्टोरेज हैं, और फैक्ट्रियां जो बना रहा है वो भी है। 100% नहीं है पर 70% अभी भी है। तो कम से कम 1.5-2 महीना और ईरान अच्छे से अमेरिका के साथ लड़ सकता है। ये बातें करते रहे, बयान बहादुर हैं ट्रम्प साहब, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे होने वाला नहीं है। पर जब तक ये फौजी ग्राउंड पे नहीं उतारेंगे अमेरिकन, तो ये ईरान को काबू नहीं कर सकते। पर मैं नहीं कह रहा उतारो, उतारा है उन्होंने फौजियों को ग्राउंड पे, नहीं दीवान और सर, मारे इसमें जाए। भी एक ट्विस्ट है। ईरान कह रहा है कि उतारिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड, फिर उसके बाद ईरान बताएगा। और सेकंड, एक छोटी सी बात बता दूं, अमेरिका ने कह दिया है सऊदी को, आपके साथ 3 साल का न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, विदाउट आईएई सेफगार्ड्स के बगैर, इंस्पेक्शन के बगैर। और 1 2 3 जो रहता है कि न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। मतलब क्या?
अभी तो ईरान, मैं कह रहा हूं, आपकी जेल में भी लिखा है 1-2 महीने में ईरान खुद न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। वो अब तो खुल के बनाएगा। अभी सऊदी को, अमेरिका को पता लग गया ईरान बना लेगा, इसलिए वो सऊदी को धोखा दे रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए, रितु जी। बिल्कुल, और इसी को लेकर के तस्वीर भी नजर आ रही है, जैसा कि आपने कहा ये एनालिसिस कहीं ना कहीं अब ग्राउंड पर होता हुआ भी नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर, उसके बाद अमिताभ सर का रुख करेंगे। अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले किए हैं और 11वीं रात भी ईरान को दहलाया है। सेंटकॉम ने निशाना बनाया ईरानी सैन्य ठिकानों को, कमर्शियल जहाजों पर भी हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। अमेरिका ने ईरान पर लगातार कई मिसाइल से हमले किए हैं, मिसाइल दागे हैं, और इसी के बाद ये तस्वीर नजर आ रही है। सेंटकॉम ने ईरानी ठिकानों को, जो कि खास तौर पर कहा जा रहा है कि मिलिट्री बेसिस हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उन्हें टारगेट पर इस दफा लिया है। खास तौर पर कमर्शियल जहाज जो हैं ये रीढ़ साबित होते हैं और इन्हीं पर टारगेट सेट करना, अमिताभ सर, ये कौन सी रणनीति है और इसके जरिए सेंटकॉम दिखाना क्या चाहता है? कमर्शियल शिप्स के ऊपर टारगेट करना, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबल पुलिसिंग कर रहे थे, ये गलत वो सही, अब कहां गई वो सारे नियम कायदे और कानून? अनम्यूट कीजिएगा सर। जी, युद्ध क्षेत्र जो होता है वहाँ पे ऐसे घटनाएं संभव हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि जानबूझ के मारा जा रहा है, लेकिन कई बार भय और आतंक कायम करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें भी होती हैं, जिस ढंग से अभी इस ढंग से अमेरिका या ईरान कर रहे हैं। ये बताता है कि ये दोनों परेशान हो चुके हैं युद्ध से। अब हम देख रहे हैं कि ईरान जो है लगातार मजबूती पा रहा है। ईरान के पास हथियार इतने ज़्यादा हैं, ईरान को हथियार देने वाले चीन, रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया जैसे देश उसके समर्थन में अभी भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसके अलावा ईरान के अंदर जो आंतरिक स्थितियां हैं, वहाँ पे अपनी सेना के अलावा IRGC की भी सेना है और भी कई टुकड़ों में आतंकवादी संगठनों की सेनाएं हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये लगातार लड़ने में सक्षम हो पा रहा है। अमेरिका जो इतना उन्नत देश है, उसके पास इतने उन्नत साधन हैं, इतने ज़बरदस्त हथियार हैं, रडार सिस्टम है, इतने सैटेलाइट्स हैं, उसके बाद भी मुझे आश्चर्य है कि वो ईरान के जो उत्पादन केंद्र है, हथियार उत्पादन केंद्र है, हथियार उत्पादन भंडार हैं, जिन इलाकों से वो फायरिंग करते हैं, उन इलाकों को अभी तक पूरी तरह से मैप नहीं कर पाया है, लगता है। क्योंकि इतने हमले के वेस्टर्न बावजूद मीडिया इतने का लक्ष्य क्या है? वेस्टर्न मीडिया के नजर से देखे तो बहुत आगे है अमेरिका इस जंग में। हालात देखिए ना आप, कितने आगे हैं, उसके बावजूद ईरान लगातार सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, काउंटर अटैक कर रहा है और लगातार लड़ाई में बना हुआ है। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ईरान लड़ाई के मैदान से भागने को तैयार है, लगातार लड़ रहा है। इनकी सारी जो कैलकुलेशंस थी, गणनाएं थी, वो फेल हो चुकी हैं अमेरिका की, कि वो ईरान को शांत कर देंगे। इससे पता चलता है कि ईरान बहुत मजबूत देश रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसके ऊपर बहुत समय से जो लगातार प्रतिबंध रहे थे, तो ईरान अपने माने स्वावलंबी हो गया और उसने अपने लिए सुरक्षा के पर बहुत काम किया हुआ है। सुरक्षा पर काम जरूर किया है, लेकिन ये जो सीरीज बार बार इस तरीके के हमले हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को खुद सामने आकर के धमकियां देना पड़ रखा है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति को और ज़्यादा उजागर करती है, एक्सपोज करती है, ओपन करती है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की ये जो तस्वीर है या ये जो संग्राम है, ये कितना ज़्यादा विध्वंसक होने की कगार पर पहुंच रहा है। एक बड़ी खबर, उसके बाद साय सर का रुख करेंगे। अमेरिका ने ईरान के खुजेस्तान प्रांत में हमला किया है और बेबहान नॉर्थ वेस्ट एयरपोर्ट में अमेरिका ने भीषण स्ट्राइक किए हैं। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया। अमेरिका ने मिलिट्री बेस पर कई हवाई हमले किए हैं। लगातार हमलों के बाद मिलिट्री बेस में भीषण आग लगी है, ये जानकारी मिल रही है। बेबहान नॉर्थ वेस्ट एयरपोर्ट पर ये भीषण स्ट्राइक की गई है। साय सर, एक तो इम्पोर्टेंस बता दीजिए कि इस इलाके को टारगेट पर क्यों लिया गया। दूसरा सवाल मेरा उस मिसाइल सिटी से है जो कि तथाकथित है, अभी तक उसको लेकर कुछ ऐसा बहुत प्रमाणिक या बहुत तथ्यात्मक नहीं सामने आया है, लेकिन ये भी जरूर कि अमेरिका लगातार स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे निकाल पाने में, खोज पाने में अनसक्सेसफुल रहा है, फेलियर रहा है। जैन ऋतु,
जो अमेरिकन स्ट्राइक्स हो रही हैं ड्यूरिंग द सीज फायर, अब हम जब से सीज फायर वॉल्यूशन किया था ईरान ने बाय अटैकिंग अ सिविल कार्गो शिप, उसके बाद से सीज फायर तो चल रहा है ऑफिशियली, लेकिन अच्छी खासी स्कर्मिशेस है। उसमें एक पैटर्न है, पैटर्न ये है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको फर्दर डिग्रेड कर दे ईरान की, और दूसरा साथ के साथ इस पर एक नया ट्रेंड ये है कि जितने भी उनके मेजर पोर्ट्स हैं जहां से वो आने वाले कुछ वर्षों में, ईरान इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन पोर्ट्स फॉर इट्स सर्वाइवल, तो उसको एक एक करके ये राइट स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट अप वेस्ट जहाँ पे खाज है, खाज के बाद बंदरबाद से वहां से लेके और पाकिस्तान के बॉर्डर तक जहाँ चाबहार है वहां तक सारी कोस्ट लाइन को अच्छे से डिमोलिश कर रहे हैं। ना सिर्फ वहां के लॉन्चर्स या वहां के स्टोरेज फैसिलिटीज या रिपेयर फैसिलिटीज, इंक्लूडिंग शिपिंग लाइंस को अमेरिका इस बार ये जो स्कर्मिश चल रहा है इसमें डिग्रेड कर रहा है। एंड दिस इज स्ट्रेटेजिकली ओके, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान को जब भी छोड़कर जाएं तो वो इतना हैवी डिग्रेडेशन हो जाए कि उनकी जो प्रॉक्सी सपोर्ट करने की या युद्ध लड़ने की क्षमता है वो अगले 10-15 सालों तक वापस से ना बन पाए, और इसमें वो सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। कुछ डीप इनसाइड ईरान भी हिट्स हो रहे हैं इंक्लूडिंग ब्रिजेस। दूसरा एक पैटर्न ये दिख रहा है ऋतु की खार्ज की तरह अब ये बंदर अब्बास को भी मेन लैंड से डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं। बंदर अब्बास इज द जगलर नर्व आप कह सकते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्मुज को एक्सेस करने के लिए, वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ शिपिंग करने के लिए। तो उसको जितने ब्रिजेस हैं मेन ईरान से उसको कनेक्ट करते हैं, या रोड्स हैं, कुछ जमीन भी है जहाँ पे हैवी वेपनरी या मशीनरी नहीं चल सकती है, तो उसको छोड़ा हुआ है। बाकियों को बंदर अब्बास को ये एलिनेट कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं फॉर सम पर्पस। खार्ज की तरह बंदर अब्बास पे भी इनका कुछ प्लान बी प्लान सी हो सकता है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड की। तो वो तीसरा जो आपने पूछा, अगर कभी कल आपने इनकी सेनेट की गतिविधियां देखी होंगी तो डेमोक्रेट्स ने पीट हेग्सेथ को और चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन को ग्रिल किया है, और उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई 900 फीट अंदर तक मिसाइल सिटी में अपने सेंट्रीफ्यूजेस रखा है तो डू वी हैव द कैपेसिटी टू हिट दैट पोर्शन। दे वर टॉकिंग अबाउट नातान्स और उसके साथ का ये पिकैक्स। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीजें सीक्रेट होती हैं, लेकिन अगर दुनिया में कोई इसको एक्सेस कर सकता है तो अमेरिकन मिलिट्री। इट वाज मोर ऑफ नहीं, अभी तक तो मोसाद, सेंटकॉम, पेंटागन कुछ ऐसा कर नहीं पाया है साइसर। एक सवाल, और इससे पहले एक बड़ी खबर भी, ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील को मंजूरी दी है। समझौते से देश को मिलेगा सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूरेनियम संवर्धन की संभावनाओं के दरवाजे भी खोल सकते हैं। पीछे यहाँ पर रही सही कसर अब सऊदी अरब ने पूरी कर दी है। सऊदी अरब साथ में ट्रंप के न्यूक्लियर डील पैक्ट साइन कर रहा है। समझौते से देश को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।